अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? इतनी देर से हॉर्न दे रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? हमको जल्दी है। अबे ओए, यह सड़क तेरे बाप की है क्या जो गाड़ी साइड करूं? अबे हॉर्न क्या बजा रहा है? क्या पुलिस जा रही है? तुम आर्मी वाले अपने आप को समझते क्या हो? बॉर्डर पर होकर शेर, यहाँ के राजा हम ही हैं। चुपचाप पीछे चलो। साहब वर्दी पहने हो इसलिए इज्जत कर रहा हूँ, वरना नीचे उतरकर तुम्हारी सारी हेकड़ी अभी निकाल देता। तू गाड़ी भगा, इसे आगे नहीं निकलने देना है। आज इसे भी पता चलेगा पुलिस से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। आज मजा आ गया साहब, कसम से मजा आ गया। वो शाम वाली बात मैं तो भूल ही नहीं पा रहा हूँ। कौन सी बात बे? आज तो सुबह से बहुत शिकार किए हैं, बता तो सही कहाँ की बात है? अरे वही साहब, गोल चौराहा के पास वाला बुढ़ा। अरे उसका क्या नाम था याद नहीं आ रहा, शायद राम प्रकाश। जो ठेला लगाए खड़ा था, गिड़गिड़ा रहा था, बोल रहा था सबको अरे देखना क्या चेता चेहरा उसका। बोल रहा था साहब बेटी बीमार है, दवाई के पैसे नहीं है, जैसे लग रहा था हमको कुछ पता ही नहीं है ये सब नाटक है, ड्रामेबाजी है, ऐसा झूठ बोलते रहते हैं साहब। अरे इन लोगों की तो आदत ही है रोना। मैंने तो बस इतना ही कहा था, ये सड़क सरकारी है और इसका मालिक मैं हूं। लेकिन साहब वो नजारा क्या देखने लायक था, पूरा आलू टमाटर रोड में बिखर गया और ऊपर से उसका। लेकिन साहब बस एक ही बात का डर है, सुना है नया एसपी बहुत कड़क है, अभी परसों ही चार्ज लिया है, कहीं उससे कोई शिकायत कर दिया तो। अबे ओए डरपोक, तू केवल गाड़ी बस चला, दिमाग मत चला। मैं कच्ची गोलियां नहीं खाता, समझे? देख सुरेश, अपनी सेटिंग तो ऊपर तक है, ये जो नया एसपी आया ना, इसको क्या बोलते हैं, राठौर। इसको अपनी जाति बिरादरी का समझो। एक बार जाकर इससे मिल लूंगा, अगर ज्यादा ईमानदारी दिखाएगा तो नेताजी से एक फोन घुमा दूंगा, ट्रांसफर होते देर नहीं लगती आजकल। सही कहा साहब। वैसे आज की कमाई का क्या प्लान है, कुछ घुमाया? सही बात है साहब, शाम हो रही है, अभी तक पार्टी का कोई इंतजाम ही नहीं हुआ। सही बात है यार, आज मुर्गे तो बहुत फंसे पर खर्च भी बहुत है यार। ठेला वाले तो चिल्लर ही देते हैं, कोई बड़ा बकरा फंसाना पड़ेगा, मोटी पूंजी वाला। साहब ये देखो ट्रैक्टर जा रहा है, गन्ने से लदा हुआ। ओवरलोडिंग का चालान बताकर कुछ झटक देते हैं। छोड़ यार, गांव वाले हैं, 100-200 रुपए देकर रोना शुरू कर देते हैं, कोई बड़ा शिकार देखेंगे। सुरेश कोई अच्छा और बढ़िया सा गाना लगा पंजाबी, जिसमें दिल खुश हो जाए वैसे जो आर्मी की भर्ती चल रही है पास के जिले में, सुना है वहां बहुत सख्त चेकिंग चल रही है। साहब मुझे तो यह फौजी देखने में ही नहीं अच्छे लगते, मुझे फूटी आंख नहीं सुहाते। अरे छोड़ इन फौजियों को, बॉर्डर पर खड़े होने के पैसे लेते हैं, ये कोई एहसान नहीं करते। साल में 2 महीने की छुट्टी आते हैं और ऐसे अकड़ के चलते हैं जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री। असली पावर तो पुलिस की है, हम जनता के बीच रहते हैं, जनता हमसे डरती है। इन फौजियों को कौन पूछता है, छावनी के बाहर कोई जानता भी नहीं है। बिल्कुल सही साहब, हम पुलिस वाले तो रिटायरमेंट के बाद भी थाने में अपनी धौंस जमा सकते हैं। साहब आज की रोड तो एकदम मक्खन जैसी लग रही है, लगता है पूरी रोड अपनी ही है। अरे अपनी ही तो है, सीधा फुटर देना, लोगों को पता चलना चाहिए इंस्पेक्टर बख्तावर की सवारी निकल रही है। साइड नहीं दिया तो साले की गाड़ी भी जब्त कर लेंगे और 2 तमाचा भी लगाएंगे।
चलो बे, आंखें खुली रखो, बहुत बकवास हो गई। कोई ना कोई मुर्गा तो फंसेगा ही। पॉकेट गरम करना है आज। विक्रम, मेन रोड आने में अभी तुमको कितना समय लगेगा? वक्त कितना लग सकता है, मुझे बताइए। सर बस 10 मिनट और। आगे जो मोड़ दिख रहा है ना, उसके बाद हम स्टेट हाईवे पर चढ़ जाएंगे। ठीक है, आराम से चलना। वैसे भी आज का मौसम बहुत अच्छा है, खूबसूरत मौसम है। सर, आगे एक पुलिस की गाड़ी जा रही है। ठीक है, उसे जाने दो। तुम अपनी रफ्तार बनाए रखना। हटाओ दोस्त, पुलिस गाड़ी साइड में हो जाओ। आगे बढ़ो, बीच में मत रुको। सर ये साइड नहीं दे रहे हैं, मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं। हॉर्न तो शायद बातों में लगे होंगे, ध्यान नहीं दे रहे होंगे। क्या हुआ विक्रम, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं यार, ये पुलिस वाले आगे नौटंकी कर रहे हो, साइड नहीं दे रहे हैं। विक्रम, ज्यादा उत्तेजित मत हो, दोबारा कोशिश करो, शायद इस बार हट जाए। अरे भाई साहब, इतनी देर से हॉर्न दे रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा क्या? मुझे जल्दी है। अरे भाई साहब, क्या कर रहे हो? इतनी देर से हॉर्न दे रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा क्या? हमको जल्दी है। अबे ओए, यह सड़क तेरे बाप की है क्या जो गाड़ी साइड करूं? अबे हॉर्न क्या बना रहा है? गाड़ी क्या पुलिस जा रही है? तुम आर्मी वाले अपने आप को समझते क्या हो? बॉर्डर पर होकर शेर, यहाँ के राजा हम ही हैं। चुपचाप पीछे चलो। साहब वर्दी पहने हो इसलिए इज्जत कर रहा हूं, वरना नीचे उतरकर तुम्हारी सारी हेकड़ी अभी निकाल देता। तू गाड़ी भगा, इसे आगे नहीं निकलने देना है। आज इसे भी पता चलेगा पुलिस से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। कोई हिलेगा नहीं, सब लोग हाथ ऊपर करो, चारों तरफ से घेरो। आज इनका कोर्ट मार्शल मैं यही करूंगा, आने दो इनको। ये अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं। रुको रुको, बीच रोड में खड़ी है पुलिस की गाड़ी। रुको, आगे पुलिस है, खतरा है, सतर्क रहो। रुको, आगे मत बढ़ो। साहब ये लोग बीच रास्ते में खड़े हैं, रास्ता रोक लिया है। गाड़ी रोको विक्रम, चलो देखते हैं या पुलिस वाले क्या चाहते हैं। ओए, नीचे उतर गाड़ी से। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ रुकने की? सब लोग होशियार रहो, लगता है कोई लफड़ा होने वाला है। तुम नीचे जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, हाथ तब तक नहीं उठाना जब तक सामने वाला हमला न करे। हम एक अनुशासित बाल हैं, भीड़ नहीं है। जो पहले हाथ उठाएंगे हम पहले उनको पर रखेंगे।
क्यों बे फौजी, गाड़ी चलाते समय बहुत गर्मी दिखा रहा था ना, बहुत अकड़ के बोल रहा था। अब बोल। अब तो इंजन बंद हो गया ना। ये मेरा इलाका है, यहां मेरी मर्जी के सिवा एक पत्ता नहीं हिल सकता। साहब आप रास्ता रोक रहे हैं, आपको रास्ता नहीं रोकना चाहिए। आप कानूनी जुर्म कर रहे हैं, आप पुलिस वाले होकर कानून तोड़ रहे हैं। कानून? अबे कानून मेरी जेब में रहता है, तू मुझे कानून सिखाएगा? आप रास्ता रोककर ठीक नहीं कर रहे हैं, हम ड्यूटी पर हैं। कृपया करके आप गाड़ी हटाइए, हमें जाने दीजिए। कमजोर? अरे तुम लोग तो सरकार के पालतू हो, सरकार तो हम लोग चलाते हैं और यहां रोड पर राज सिर्फ हमारा चलता है। तू क्या सोचता है अपने आप को? अरे रुको, क्या कर रहे हो? गिरा लेता हूं, उठ जाऊंगा। तूने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। कोई बोलता है अब तू गिर गया। ये क्या कर रहे हो? आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने वृद्धिधारी फौजी से हाथापाई किया है, यह आपको शोभा नहीं देता। अरे वो तो ये है आपके बड़े साहब कर्नल। क्यों रे बुढ़े, तू मुझे सिखाएगा? यहां मेरे इलाके में सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। अपनी जुबान में लगाम लगाइए इंस्पेक्टर, मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूं और आप हद पार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप अपनी वर्दी का ही नहीं बल्कि पूरे भारत के संविधान का अपमान कर रहे हैं। आप अच्छा नहीं कर रहे इंस्पेक्टर। संविधान मेरी जेब में है और तू 2 कौड़ी का कर्नल अपने आप को एसपी से ऊपर समझता है क्या? जा रास्ते से। कितनी बार समझाऊं? अरे हट, खड़ा क्यों है? तूने मेरे सामने हमारे कर्नल साहब के हाथ लगाएगा? तेरी हिम्मत कैसे हो गई बे? छोड़ दे, नहीं तो समझ ले हम तेरे साथ क्या करेंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तू जानता नहीं है तूने क्या किया है? छोड़ दो इसे। साहब इसने आपके ऊपर हाथ उठाया है, इसकी हिम्मत कैसे हुई आपके हाथ लगाने की? इसको समझ में नहीं आता। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुमने पुलिस पे हाथ उठाया है। तुम सब के सब जेल में सड़ोगे। अभी अपने एसपी को बुलाता हूं। मैं इस मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, आने दो एसपी साहब को, मैं सही बताऊंगा किसने गलत किया है किसने सही किया है। साहब ये सब पुलिस वालों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, मैं सबका वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है, आप टेंशन मत लो। ये दरोगा झूठ बोल रहा है। ये साहब दरोगा जो भी बोल रहा है वो सब झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरा एक एक रिकॉर्ड कर लिया है शुरू से लेकर लास्ट तक का। अब बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। आर्मी वालों ने हम पर हमला कर दिया है, मेरी वर्दी भी फाड़ दिया है। हेलो एसपी साहब, रामपुरा वाले सड़क पर आर्मी के जवानों ने हम पर हमला कर दिया है। आप तुरंत फोर्स भेजिए, इन्होंने मुझे बंधक तक बना लिया है। जल्दी कीजिए साहब। अभी तुम कहां हो? अब मैं अभी खेत वाली रोड पर हूँ, गांव वाले मोड़ पर। ये लोग भागने की फिराक में हैं। मैं अभी पास के थाने में इंस्पेक्शन पे ही था, बस 10 मिनट में आ रहा हूं। तुम उनको रोक के रखो वहीं पे। सुना तुमने? एसपी साहब आ रहे हैं अभी 10 मिनट में, अब तुम सबको पता चलेगा। बेशक बख्तावर सिंह, एसपी साहब को आने दो, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पानी तो तुम मांगोगे कर्नल, अभी भी वक्त है, मेरे पैरों में गिरकर माफी मांग लो। सुना तुमने? ये सायरन नहीं, तुम सब लोगों की बर्बादी का बिगुल है। मेरा एसपी आ रहा है और साथ में पूरा फोर्स ला रहा है। अब देखो मैं तुम सब फौजियों को कैसे घुटने टेकने पर मजबूर करता हूं। के लिए तैयार रहो। एसपी साहब मुझ पर रहम कीजिए, मेरी इज्जत चली जाएगी। क्या हुआ इंस्पेक्टर? ये सब क्या है, क्या हो रहा है? एसपी साहब मुझ पर रहम कीजिए, मेरी इज्जत चली जाएगी। क्या हुआ इंस्पेक्टर? ये सब क्या है, क्या हो रहा है? आप, मैं तो बस रूटीन गश्त में था, मैंने देखा कि ये ट्रक संदिग्ध तरीके से जा रहा है, मैं बस पूछताछ के लिए इनको हाथ दिया, लेकिन ये गुंडे निकले, इन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। फिर जब मैं ओवरटेक करके गाड़ी रोकी तो ये सब हथियार लेकर निकल आए। अब इन्होंने मुझे मारा पीटा और मुझे गालियां दी, बोल रहे थे पुलिस वाले 2 कौड़ी के होते हैं। यह पूरी खाकी वर्दी की बेइज्जती है। हाँ साहब, हमारे साहब सही बोल रहे हैं, आर्मी वालों ने हमको मारा, हमारी बेइज्जती की। अगर आप नहीं आते तो ये हमको मार डालते। मैं एसपी अभय राठौर, क्या आप यहाँ के इंचार्ज हैं? मैं कर्नल सूर्यवीर सिंह। मेरे ऑफिसर का आरोप है कि आपके जवानों ने उन पे हमला किया है।
आप जानते हैं ऑन ड्यूटी पुलिस पर हमला करना कितना बड़ा अपराध है। मैं कानून जानता हूं एसपी साहब, और मैं यह भी जानता हूं कि वर्दी की आड़ में गुंडागर्दी करना उससे भी बड़ा अपराध है। साहब ये झूठ बोल रहा है, ये अब भी हेकड़ी दिख रहा है, इनको गिरफ्तार कर लीजिए साहब। तुम दूर हटो इंस्पेक्टर, मैं बात कर रहा हूँ ना। कर्नल जो दिख रहा है वो आपके सामने है, आपके खिलाफ है। आपकी यूनिट ने रास्ता रोका है, मेरे इंस्पेक्टर की हालत बता रही है। तुम्हारी सफाई के लिए तुम्हारे पास क्या है, क्या सबूत है? बताइए कर्नल। मेरे पास सबूत है। दिखाओ। सच्चाई अक्सर वो नहीं होती जो दिखाई देती है। आपके दरोगा ने हमें उकसाया, अपशब्द कहे। मेरे पास मेरे 3 सिपाही हैं। बोलिए आपके पास क्या क्या सबूत है? सर गवाह झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये कैमरा झूठ नहीं बोल सकता। बख्तावर, तो ये है तुम्हारी रूटीन गश्त है? तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने एक आर्मी ऑफिसर, एक करनाल के साथ बदतमीजी की, तुमने कहा कि एसपी तुम्हारी मुट्ठी में है। मुझे शर्म आती है कि तुम जैसे लोग खाकी वर्दी पहनते हैं। तुमने आज पुलिस फोर्स का सिर शर्म से झुका दिया है। गिरफ्तार कर लो इन चारों को, इनकी टोपी बेल्ट निकाल लो। अब सब गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं मर जाऊंगा सब, मेरे बीवी बच्चे, मेरी नौकरी चली जाएगी साहब। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैं आपके पैरों में पड़ा हूं, माफी मांगता हूं। तुम सबने ये क्या किया? साहब हमें माफ कर दो, हमने ये सब दरोगा जी के कहने पर किया था, हमारी गलती नहीं है साहब, हमें माफ कर दीजिए। ये गलती नहीं, अपराध है। वर्दी पहनकर गुंडागर्दी देशद्रोह से कम नहीं है। तुमने वर्दी का अपमान किया है। ले जाओ इन तीनों चारों को, सस्पेंशन लेटर में सुबह जारी करूंगा। आज की रात थाने में दरोगा की तरफ नहीं, अपराधी की तरह गुजारेंगे। गाड़ी में बैठो, जल्दी करो। अरे हमें क्यों पकड़ रहे हो? हमने कुछ नहीं किया, चुपचाप अंदर चलो। गाड़ी के अंदर चलो। नहीं, मुझे मत पकड़ो, मैंने कुछ नहीं किया है। कर्नल साहब, मैं अपने डिपार्टमेंट और अपने उस घटिया अफसर की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। मुझे दुख है आपको और आपके जवानों को यह सब सहना पड़ा। नहीं एसपी साहब, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि टोकरी में एक सेब खराब है तो सारे खराब हैं। आज आपने जो किया वो साबित कर दिया कि आज भी पुलिस में इनाम जिंदा है। कर्नल साहब, मैं सच में आज बहुत शर्मिंदा हूं। अक्सर एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। बख्तावर जैसे लोग ये भूल जाते हैं कि वर्दी पहनना पावर नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। आज उसने जो किया उससे लोगों का भरोसा पुलिस से उठ सकता था। एसपी साहब, भरोसा बनता बिगड़ता रहता है, लेकिन आपने आज जो किया उससे सब टूटने से बचा लिया। फौजी और पुलिस दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। एसपी साहब, अभी आपने तो असली हीरो से मिला ही नहीं, जो कि अभी तक सामने ही नहीं आया। शाबाश नौजवान, तुमको डर नहीं लगा? वो दरोगा तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता था। सर डर तो लगा था, फिर मैंने देखा वो आर्मी सर को धक्का दे रहा है तो मुझसे रहा नहीं गया। रवि, मुझे अभी आपको देने के लिए कोई मेडल नहीं है, लेकिन ये पेन रख लो और वादा करो इस कलम से तुम अपनी तकदीर खुद लिखोगे। इंडिया की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा सपना है कि मैं भी आपकी तरह देश की सेवा करूँ। सर मैं भी देश की सेवा करना चाहता हूँ। जरूर, मेहनत जारी रखो। अब हमें निकलना होगा, बहुत टाइम हो गया है, यूनिट में रिपोर्टिंग का समय हो रहा है। अब हमें यहां से जल्द निकलना होगा। जय हिंद, जय हिंद। चलो हाँ चलते हैं।